सर काफी रिटेलर्स और काफी लोगों से मेरी बात होती है, तो वो बोलते हैं कि भैया अगर अपन एक शॉप ओपन करते हैं तो कितने का इन्वेस्टमेंट लगता है और साथ में वो शॉप ओपन कहाँ करनी चाहिए। और काफी लोग ये भी बोलते हैं कि भैया अगर एक स्पोर्ट्स वेयर की अपन शॉप डालते हैं उसका बेनिफिट कितना होने वाला, मतलब उससे अपन कितना कमाने वाले हैं। तो इन्हीं सभी टॉपिक्स पे आज अपन बात करने वाले हैं। आप अगर नए रिटेलर हो या आप पुराने रिटेलर हो तो आपको ऐसा क्या प्रोडक्ट हमसे परचेज करना चाहिए जिससे कि आपकी दुकान में जाते हैं वो सेल हो जाए। तो इन्हीं सभी टॉपिक्स पे अपन आज बात करने वाले हैं। कुछ आपको नए प्रोडक्ट भी मैं दिखाने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। वीडियो करते हैं स्टार्ट। है दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हो वेरोला स्पोर्ट्स। हमारा जो ब्रांड है वो स्पोर्ट्सवेयर का ब्रांड है, मेंस स्पोर्ट्सवेयर बनाता है। और आज जो अपन बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। काफी जो लोग हैं वो एक रिटेल काउंटर खोलना चाहते हैं, वो एक ब्रांड से कनेक्ट होना चाहते हैं, पर वो ये नहीं पता होता है कि कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कहाँ पे शॉप ओपन करनी चाहिए। और अगर अपन इतना इन्वेस्टमेंट डालते हैं, मान के चलो 5 लाख 6 लाख या 10 लाख अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अपने को उससे कितना प्रॉफिट होने वाला। साथ में एक चीज पे और बात करेंगे कि काफी रिटेलर्स भाई है वो हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, पर वो ये सोचते हैं कि भैया आपसे वो प्रोडक्ट मेरे को मंगवाना है जिससे कि मेरे पास आते ही सेल होना स्टार्ट हो जाए और मेरे का एक बिलीव सिस्टम बन जाए कि हाँ आपका जो माल मंगवाते हैं वो आते ही सेल होना स्टार्ट हो जाता है। और कुछ प्रोडक्ट भी आपको मैं दिखाने वाला हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है कि लोग रिटेल काउंटर खोलना चाहते हैं, लोग स्पोर्ट्स की एक दुकान खोलना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, लोकेशन कैसा होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है लोकेशन। अगर आपका लोकेशन अच्छा है, आपके नियर बाय 30 से 40,000 50,000 1 लाख की पॉपुलेशन है, तो आपका दुकान का जो रेगुलर फ्लो है ना वो अच्छा रहेगा। लोकेशन हमेशा ऐसा पिक करो जहां आप इजी टू अवेलेबल हो सको। आपको कभी भी ऐसा नहीं हो कि आप दुकान आपकी शॉप मतलब आपका जो घर है उससे आपकी दुकान का डिस्टेंस बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। 100 किलोमीटर दूर आपने जाके दुकान ओपन करी तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है क्योंकि आप टाइम पूरा नहीं दे पाओगे। सो जो भी आप लोकेशन पिक करो वो अपने घर के नियर बाई पिक करो, मतलब घर आपका ऐसी जगह रखो जहां से आप इजी टू अपनी शॉप पे जा सको। दूसरा, लोकेशन में ऐसा एरिया लो जहां पे थोड़ा पॉपुलेशन हो, जहां पे हो सकता है ना कि मानो एक टाउन है, एग्जांपल के एक जयपुर एक ऐसा टाउन है, जयपुर एक ऐसा सिटी है जहां पे कम से कम आपको अच्छी खासी मतलब 20 से 25 लाख की पॉपुलेशन है, तो ये तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। लेकिन अगर मैं कोटा की बात करूं तो कोटा एक ऐसी लोकेशन है जहां उसका नियर बाई जितना भी सराउंडिंग मतलब बूंदी ले लो, झालावाड़ ले लो, उनमें वो कोटा एक सबसे बेस्ट सिटी है जिससे क्या होता है उनका नियर बाई जितने भी गाँव है, जितने भी टाउन है वो उससे कनेक्ट होते हैं, जिससे क्या होता है ना कि वहां पे लोगों का ज्यादा गैदरिंग होता है। सो लोकेशन ऐसा पिक करो जो थोड़ा टाउन टाइप का एरिया हो, जहां पे ऑलरेडी कुछ दुकानें हो, मतलब मान लो 20 दुकान 25 दुकान 100 दुकान इस टाइप की दुकान हो, वहीं पे आप दुकान खोले जिससे कि आपके पास कस्टमर का फ्लो रेगुलर रहे। दूसरा है इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट तो सर आप 50,000 लगा के भी खोल सकते हो, लेकिन अगर आपको एक ठीक सा दुकान खोलना है और आपको कहते हैं ना कि भैया मेरे पास 1-1.5 लाख का माल तो मंथली बिकना स्टार्ट हो जाए शुरू के अंदर, तो उसके लिए हमने एक सुल्तानपुर पे एक दुकान थी, वो भैया ने इंटरेस्टेड थे दुकान खोलने पे, तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ने उनको दुकान ओपन करवाई। तो इन्वेस्टमेंट कितना हुआ तो बताता हूं। उनका इन्वेस्टमेंट था, उनका मेरे हिसाब से रेंट है 7,000 रुपए और इंटीरियर में मतलब 2-2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगा था। हो सकता है सर वो वेरी करेगा आपके एरिया के अकॉर्डिंग। और जो मतलब हमारा जो प्रोडक्ट उन्होंने जो पिक किया था ना उसमें हमने उनको कोशिश की थी सारे प्रोडक्ट अवेलेबल का, जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट है ना उसका एक एक सेट तो उनको दिया ही है। जो हमें लगता है कि मान के चलो कोल्डर का टी शर्ट है, इसका डिमांड ज्यादा रहता है, तो उसके हमने 2-2 सेट उनको दिए थे। तो लमसम जो इन्वेस्टमेंट गया था 4 लाख के अप्रोक्स इन्वेस्टमेंट गया था, मतलब 3 से 4 लाख के बीच में। 3.5 भी हो सकता है, 3.25 भी हो सकता है, 3.25 भी हो सकता है और 4 लाख भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि उस टाइम हमारे पास क्या क्या वेरायटी अवेलेबल रहती है। तो 6 लाख के इन्वेस्टमेंट पे वो अभी पर डे का जो सेल कर रहे हैं वो अप्रोक्स मेरे अकॉर्डिंग 4 से 5,000 का एवरेज सेल आ रहा है, मतलब 1.5 लाख रुपए की सेल उनकी, 1.25 से 1.5 लाख की सेल उनकी पर मंथ की हो रही है। और उसमें जो प्रॉफिट है उनको 25 से 30% का प्रॉफिट है। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि इनिशियली अगर आप 6 लाख रुपए लगा के 50,000 का भी प्रॉफिट लेते हो, 40,000 का भी प्रॉफिट लेते हो और खर्चा काट के अगर 20-25,000 भी आपको बच रहा है ना, सो मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया कर रहे हो आप। क्यों बताता हूं, अगर आप 6 लाख रुपए बैंक से भी इंटरेस्ट पे लोगे ना, तो उसका ब्याज भी है ना मुश्किल से मुश्किल 7,000-8,000 होता है और आप अर्न कर रहे हो उससे कम से कम 25 से 30,000 और साथ में आपका एक मार्केट भी बिल्ड हो रहा है। रिटेल काउंटर या स्पोर्ट्स की शॉप ऐसी एक, देखो मार्केट में जब आप उतरते हो ना तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है। आप सोच रहे हो कि आज मैं दुकान खोलूं और कल से ही मेरे पास भर के कस्टमर है, नहीं पॉसिबल है सर। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको प्रमोशंस करने पड़ेंगे, आपको होर्डिंग्स लगवानी पड़ेगी, लोकल इन्फ्लुएंसर्स है उनको हायर करना पड़ेगा, उनसे वीडियो बनवाना पड़ेगा, अपना इंस्टाग्राम पेज बनाना पड़ेगा, यूट्यूब का पेज बनाना पड़ेगा, तब जाके आप धीरे 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 वायरल होगे। आज मान के चलो अपना यूट्यूब पे 7,000 से अबाव की फैमिली बन चुकी है, तो कब पॉसिबल हुआ, जब हमने 3 साल से रेगुलर कंटेंट आ रहे हैं। रोज एक शॉर्ट वीडियो डालते हैं, 5 से 7 दिन में एक लॉन्ग वीडियो डालते हैं,
कोई ना कोई टॉपिक, कोई ना कोई प्रोडक्ट हम दिखाते ही रहते हैं जिससे कस्टमर कनेक्टिविटी बढ़े। आज हमारे पास ऐसा हो रहा है ना, काफी लोग बोल रहे हैं मार्केट डाउन है, बट मैं सीरियसली बोलूं, मेरे अकॉर्डिंग तो मार्केट डाउन नहीं है। अगर मैं अपनी ब्रांड की बात करूं, हमारे पास तो माल का ही शॉर्टेज है। क्यों है? क्योंकि हमने मार्केटिंग पे काम किया है। सो आप मार्केटिंग पे काम करोगे तो विद इन 6 मंथ में आप 10,000 12,000 का गल्ला निकालने लग जाओगे। मतलब 3 लाख से 4 लाख के बीच में सेल आपके पास आने लग जाएगी। वेरोलाई का ही बता रहा हूं, क्योंकि हमारा एक काउंटर है, उसको 8 महीने हुए हैं और वो 10 से 12,000 का उसका मतलब होता है ना, रोज का उसका गल्ला हो रहा है। तो 3 से 4 लाख की वो सेल कर पा रहा है पर मंथ की। वो कब पॉसिबल है? जब उसने एक अच्छी ब्रांड पिक करी। दूसरी बात है, काफी रिटेलर भाई होते हैं, वो ये सोचते हैं कि यार ब्रांड है, नया नया ब्रांड है, 2-3 साल हुए मार्केट में आए हुए, तो इनसे ऐसा क्या माल मंगवाए, 10 से 15,000 का ऐसा क्या ऑर्डर करे कि हमारे पास आए और कस्टमर का रेस्पॉन्स पता चल जाए। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर लेना। 4 से 5 प्रोडक्ट मैं आपको बोलूंगा रिकमेंडेड करके कि आप अपनी दुकान पे मंगवाओ, कस्टमर को दिखाओ। जब कस्टमर उसको पिक करेगा और आपको जब मार्जिन मिलेगा ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, आपको लगेगा कि यार ब्रांड में दम है। और सबसे बेस्ट बात बताता हूं दोस्तों, अगर आप कभी भी हमसे माल मंगवाते हो तो एक पीस आप खुद वियर करके देखो। देखो, जो चीज आप पहन सकते हो, जो चीज आपको अच्छी लगेगी ना, वही चीज आप कॉन्फिडेंस के साथ में सेल कर सकते हो। सो कभी भी अगर आपको ऑर्डर करना है या अभी तक आपने ऑर्डर नहीं करा, तो हमारी टीम से एक बार कोऑर्डिनेट कर लेना। टीम आपको एक तो कलेक्शन अच्छा देगी, साथ में मैंने टीम को गाइड किया हुआ है कि 4 से 5 कलेक्शन आपको ऐसे देगी जो हमारे पास टॉप सेलिंग है। मतलब हमारा कस्टमर हमेशा वो माल तो मंगवाता ही है, नया आता है तो एड ऑन करता रहता है। सो वो प्रोडक्ट हम आपको देंगे जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और ब्रांड पे आपका ट्रस्ट भी बनेगा। एक चीज और है, काफी लोग ये सोचते हैं कि भैया अगर मैं रिटेल काउंटर खोलता हूं तो उसमें सबसे बड़ा इश्यू आता है डेड स्टॉक। ये क्लोथिंग लाइन का सबसे हिट पॉइंट है, डेड स्टॉक। डेड स्टॉक अपन कैसे कम कर सकते हैं? तो डेड स्टॉक का सबसे बेसिक और सबसे इजी फॉर्मेट है कि आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन, आप क्या प्रोडक्ट पिक करके ला रहे हो। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करता हूं, काफी मेरे पास बंदे आते बोलते हैं भैया थोड़ा फंकी बनाओ आप। तो फंकी बिकता है, ऐसा नहीं बिकता है, लेकिन उसका अगर आप परसेंटेज देखोगे ना, एक शॉप के अकॉर्डिंग, आप चाहे आप विलेज में चले जाओ, आप चाहे सिटी में चले जाओ, आप चाहे किसी भी एरिया में चले जाओ, एक जो परसेंटेज होता है ना वो फिक्स होता है। मान के चलो अगर आप कॉलर की टी शर्ट लेते हो विदाउट पॉकेट वाली, जैसे मान के चलो अपन बात ही करते हैं प्रोडक्ट के साथ में, तो अगर आप इस टाइप का एक प्रोडक्ट लेते हो, ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है, जब भी आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट करोगे आपको ये हमेशा रिकमेंडेशन पे डालेगी कि आप भैया एक सेट इसका मंगवा के देखना। अब ये प्रोडक्ट में खूबी क्या है, तो इसका फैब्रिक बड़ा सॉफ्टर है, थोड़ा डिफरेंट फैब्रिक है, कलर नहीं जाता, साथ में ये बेसिक है। ये ऐसी चीज है कभी डेड स्टॉक नहीं होगी। क्योंकि ये चीज डेड स्टॉक कैसे हो सकती है? क्योंकि कॉलर का जो टी शर्ट है ना वो कभी डेड स्टॉक नहीं है। कॉलर का टी शर्ट आज से 100 साल पहले भी चल रहा है और आज भी चल रहा है। सो ऐसा प्रोडक्ट आप पिक करके लाओ जिससे कि आपकी सेल में कभी इशू ना है। और दूसरी बात, अगर प्रोडक्ट बच भी जाता है, आपका सेल भी नहीं हो रही, तो डेड स्टॉक ना हो। ये चीज पे थोड़ा फोकस करो, क्योंकि डेड स्टॉक अगर हुआ है ना तो आपका कैश फ्लो रुक जाएगा, और कैश फ्लो अगर रुक गया ना तो आपको दोबारा मार्केट से पैसा उठाना पड़ेगा, और वो आपको हमेशा हिट करेगा, बोले यार आपने गलत चॉइस कर ली। बाकी मार्केट में सर आज भी नई नई दुकानें रोज खुल रही है और दुकानें बंद भी हो रही है। वो कब पॉसिबल है? नई दुकान इसलिए खोल रहे हैं कि लोगों को मोटिवेशन होता है कि क्लोथिंग लाइन में बहुत पैसा है। बंद वो लोग करते हैं या तो उनका प्रमोशन वीक है, या उनका सिलेक्शन वीक है, या वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, वो हार चुके हैं कि अब नहीं करना मुझे। तो अगर आप दुकान खोलने का सोच रहे हो तो एक अच्छी ब्रांड पिक करके ही खोले, सिलेक्शन पे थोड़ा ध्यान रखें, मार्केट रिसर्च करके ही आप मार्केट में उतरे। और रही प्रोडक्ट की बात, मैं आपको बता ना कुछ प्रोडक्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कौन से प्रोडक्ट जो आप हमसे पिक कर सकते हो। तो मैं आपको 4 से 5 करोड़ प्रोडक्ट रिकमेंडेड करूंगा। पहला जो प्रोडक्ट है जो हमारा अभी इनिशियली बहुत हिट हुआ है, तो ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट की खूबी क्या है? एक तो इसका फैब्रिक बड़ा सॉफ्टर है, मतलब डिफरेंट टाइप का फैब्रिक है, मार्केट में इजी टू अवेलेबल है। एक कार्गो लुक है, ठीक है, इस साइड में हल्का सा डिजाइनिंग, तो ये ऐसा प्रोडक्ट हो जाएगा। एक आपके पास कार्गो होना चाहिए दुकान के अंदर, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए? बेसिक। दूसरा आपके हमेशा एक बेसिक प्रोडक्ट हमेशा होना चाहिए। मतलब दुकान पे अगर कस्टमर आ रहा है कुछ भी पसंद नहीं आ रहा तो बेसिक उसको हमेशा पसंद आएगा। हमारे प्रोडक्ट में खूबी क्या है? साइज फरमा स्ट्रॉन्ग मिलेगा, दोनों साइड आपको वाईकेके का जिप मिलेगा, हर प्रोडक्ट पे एमआरपी टैग मिलेगा, जिससे आप एक डिस्काउंट देके मार्केट में सेल कर सकते हो। फर्मा स्टैंडर्ड होने से क्या होता है, जब आप कस्टमर को दिखाते हो ना तो आप ये बोलते हो एक ब्रांड का माल है, लोकल माल नहीं है। काफी जैसे मैं जब पहले माल मैं तो पजामा लेने जाता था ना, तो मेरे XXL या 3XL का ट्रैक पैंट आता था बाजार का, अच्छी ब्रांड का तो मेरे को एक्सेल ही आ जाता था, लेकिन जो लोकल ब्रांड थी तो मैं उस ब्रांड का माल पिक ही नहीं करता था। मैं बोलता था भैया ये तो लोकल माल है, आपके पास XXL मेरे आ रहा है, मेरे तो एक्सेल आता है। तो वो कोई ब्रांड दिखाता था मुझे, रोहतक की काफी ब्रांड है, वो दिखाता था, वो मेरे आ जाता था, मैं उसको लेके आ जाता था।
तो साइज फर्मे का बहुत इंपैक्ट पड़ता है। तो आप कोई भी ब्रांड पिक कर रहे हो तो साइज फर्मा हमेशा चेक करके लाए। सो हमारा जैसे मीडियम साइज का फर्मा है, सो अगर मीडियम साइज का आप लेंथ की बात करोगे तो भैया एक बार लेंथ दिखा दो। तो ये देखो मैंने पैंट पहनी हो, तो अब लेंथ देखो आप। काफी लोग ऐसा बोलते हैं भैया काफी जो ब्रांड है, काफी जो कंपनियां हैं लोकल है या किसी टाइप का माल लेंथ प्रॉपर नहीं आता। मैं कहता हूं हमारी ब्रांड का माल लोगे ना, तो उड़ीसा एरिया में तो ऐसा इश्यू है कि हमारी लेंथ का इश्यू आता है। बोलते हैं भैया आप बड़ा बनाते हो, पर बड़ा नहीं बनाते, हम स्टैंडर्ड साइज बनाते हैं। 40 इंच का इसका वो रहता है, लेंथ रहता है। एक दो प्रोडक्ट मैंने बताया, आपको दो और बताऊंगा रिकमेंडेशन। एक अगर आप पिक करना चाहते हो तो टेरी में हमारा बेसिक प्लेन आर्टिकल, इसके कलर कुछ और दिखाता हूं मैं। ये नहीं आपको मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड को बताता हूँ। देखो एक अगर आप पिक करना चाहो तो हमारा हॉट सेलिंग आर्टिकल है क्रश नायलॉन के अंदर। ये क्रश नायलॉन है, थोड़ा आवाज आ रहा है कैमरा है ना। ये क्रश नायलॉन का पीस है। इसमें खूबी क्या है, इसमें यहाँ पे 2 पट्टी आएगी, ठीक है। बॉटम हल्का सा चौड़ा आएगा, है ना, इसमें मैं भी दिख रहा हो, ठीक है। एम्ब्रॉयडरी लोगो आएगा दोनों साइड आपको वाइक के। और इस बार हमने थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन ये किया कि सेम कलर का कलर है ना, वो जिप का कलर भी सेम लगाना स्टार्ट किया है। क्यों किया है, देखो छोटा छोटा इंप्लीमेंटेशन हम करते हैं। बैक पॉकेट है, ठीक है। साथ में एक आप लाइक्रा का पीस पिक कर सकते हो। लाइक्रा में हमारे पास काफी सारी वेरायटी रहती है, तो एक आप लाइक्रा भी पिक कर सकते हो। लाइक्रा में आपको बेसिक प्लेन चाहिए, लाइक इस टाइप का प्लेन चाहिए, तो एक लाइक्रा पिक कर सकते हो। ये 4 से 5 प्रोडक्ट आप अपनी दुकान पे रखे देखो। पजामे के अंदर इसमें नायलॉन क्रश आ गया, टेरी आ गया, लाइक्रा आ गया और एनएश आ गया, ठीक है। यही सारे फैब्रिक बाजार में अभी राइट नाउ डिमांडिंग है। बाकी निटेड आते रहते हैं, वो आप एड ऑन कर सकते हो। और अगर टी शर्ट पिक करनी है तो पहला मेरा रिकमेंडेशन रहता है मेटी की टी शर्ट। इस टी शर्ट खूबी क्या है, कलर नहीं जाता। खूबी क्या है, रुआ नहीं आता, ड्यूरेबिलिटी मिलती है, फैब्रिक सॉफ्टर। हमारा जो मेटी होता है वो बाजार से आपको थोड़ा अलग मिलेगा। देखो दोस्तों, मैं हमेशा अपनी ब्रांड की बढ़ाई करूंगा, पर आप माल मंगवाओगे जब आप खुद बोलोगे। और हमारा आप गूगल रिव्यू जाके देख लेना, मोर देन 200 रिव्यूज है हमारे पास। 197 या 198 होंगे, 200 भी हो गए होंगे जब तक वीडियो आएगा। 4.9 रेटिंग है, 200 रिव्यू फेक नहीं हो सकते। कस्टमर ने एक ने कभी अपना फोटो डाला है, किसी ने अपनी दुकान का फोटो डाला है। कब पॉसिबल है, जब हम अच्छा माल सर्व कर पा रहे हैं। तो मेटी का आप आर्टिकल एड ऑन कर सकते हो, सॉफ्टवेयर रहता है और स्ट्रेचेबिलिटी आती है इसमें। ये देखो फुल स्ट्रेचेबल आता है। साथ में क्या था, हमारे जितने भी आप माल लोगे ना उसमें एमआरपी टैग है। अब जैसे इसका एमआरपी बात करूं 479, काफी जगह तो ओनली 479 में बिक जाता है। बाकी गांव है एरिया है तो आप डिस्काउंट दो आराम से, ठीक है। एक जो एड ऑन करना चाहते हो ना, तो आपको एक और, जैसे मैंने अभी बताया था ना, अभी एक चीज है, ये हमारा हॉट सेलिंग आर्टिकल है, आप इसको जरूर एड ऑन कर लेना। मैं नहीं बोल रहा, कस्टमर जो हमारे रेगुलर है, ये वीडियो अगर आप देख रहे हो, आपको पता होगा TS1020 1020 नंबर आर्टिकल है। कमेंट कर देना, नए बंदों के लिए फायदा रहेगा। टॉप मतलब वो बंदों ने, किसी ने 50 बॉक्स बेच दिए, एक बॉक्स में 6 पीस आते हैं, तो 300 पीस। रिटेल की बात कर रहा हूं सर, मैं होलसेल की बात नहीं कर रहा। रिटेल में 300 पीस बेचना बहुत टफ होता है एक डिजाइन के। रेगुलर कस्टमर बोलता है भैया इसका तो एक डिब्बा मेरे को दे दो पूरा का पूरा। कब पॉसिबल है, जब इसके फैब्रिक में दम है। अगर आप फुल स्लीव एड ऑन करना चाहते हो तो एक जो मैंने वियर किया हुआ है ना, ये वाली टी शर्ट आप एड ऑन कर सकते हो। इसका दूसरा कलर को दिखाते हैं अपन। यस, ये देखो मैंने वियर किया, ये नया टी शर्ट आया है, फुल बाजू का टी शर्ट है, स्टॉक अवेलेबल है, चाहो तो मंगवा लेना। एक दिन में हमने 500 पीस सेल किए। कब पॉसिबल है, कल ही मैंने वीडियो डाला, कल ही 500 पीस सेल हुए हैं। परले या परसों डाला हुआ मैं भी, है ना। सो 500 पीस कल के डिस्पैच किया हमने। कब पॉसिबल है, जब कस्टमर का फीडबैक अच्छा है, जब कस्टमर को बिलीव है कि ये ब्रांड अच्छा है। जबकि नया प्रोडक्ट है फिर भी लोगों ने पिक किया है, क्योंकि मैंने भी वियर किया हुआ है। इसका क्या सेमी विंटर टाइप का फील है। आप नवंबर पूरा आराम से कर सकते हो। दिसंबर में अगर इसके ऊपर जैकेट डालना ना तो बेस्ट आर्टिकल है। इसमें बाजू में भी क्या हमने थोड़ा रिप दिया है। अच्छा आर्टिकल है, 8 कलर है और आटो के आटो डिफरेंट निटेड आने वाले हैं। नए बंदों के लिए अपडेट कर देता हूं, जब भी आप हमें ऑर्डर करोगे तो जो भी माल आएगा वो बॉक्स में आएगा, ठीक है। इसको इधर रख देता हूं मैं, और थोड़ी बहुत चीजें और बताता हूं, ठीक है। सो हमारे पास जो भी माल आता है बॉक्स में आता है। साथ में हमारे पास कैरी बैग है, ठीक है, थोड़ा सा मुड़ रहा है। सो प्रीमियम रेंज का कैरी बैग है, 15 रुपीज का रेट का कैरी बैग है। आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। पर बॉक्स में आपको एक आर्टिकल आएगा जो एक साइज होगी, मतलब 4 साइज अगर M, L, XL और XXL है। सो एक साइज में आपको ये बैनर आता है इस टाइप का। एक साइज में आपको इस टाइप का कैटलॉग आएगा, छोटा कैटलॉग, जो कि आपकी दुकान पे गम कर सकते हो। पीछे इसमें गमिंग रहती है, ठीक है। और बाकी जो 3 बॉक्स होंगे उसमें कैरी बैग आएगा। जो भी सिंगल पीस आएगा वो इस टाइप की पन्नी में आएगा, मतलब इसको बोलते हैं जिपर पॉली बैग। सो इस टाइप का पॉली बैग में आएगा। और जितना भी आप माल लोगे ना, वो सारा माल हमारा ब्रांड टच है। एमआरपी टैग के साथ माल आएगा। हर पीस पे एमआरपी होता है। जैसे मानो ये कैटलॉग भी है ना, तो इस पे भी हमारा एमआरपी है। TS1020 ऑक्सफोर्ड कॉटन
MRP 729, साइज ये अवेलेबल है, पैक ऑफ 6 असोटेड, ये कलर अवेलेबल है उसमें। कस्टमर इससे बहुत अट्रैक्ट होता है, आप दुकान पे जब इसको चिपकाओगे ना तो बहुत अट्रैक्ट होता है इससे कस्टमर। दोस्तों एक ही चीज बोलना चाहूंगा, मैं हमेशा अपने वीडियो में, हमेशा अपने शॉर्ट रील इनमें जब भी मैं बोलता हूँ एक ही चीज बोलता हूँ, आप जब भी कोई सिलेक्शन करो, चाहे वो प्रोडक्ट सिलेक्शन हो, चाहे ब्रांड सिलेक्शन हो, या आपका एरिया का सिलेक्शन हो, सोच समझ के करो, क्योंकि सर आपका पैसा वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक लिमिटेड पैसा है, सबके पास लिमिटेड है। अगर उसको आप गलत जगह इन्वेस्ट कर दोगे तो आप हताश हो जाओगे, आप बोलोगे कि मार्केट में काम ही नहीं है, जबकि मार्केट में काम है लेकिन आपका सिलेक्शन गलत हुआ है। तो ब्रांड सिलेक्शन करो तब आराम से आप रिसर्च करो, 4 दिन रिसर्च करो, 5 दिन रिसर्च करो, 1 महीना रिसर्च करो, 1 साल रिसर्च करो। आप दिल्ली जाओ, लुधियाना जाओ, अहमदाबाद जाओ, मुंबई जाओ, बैंगलोर जाओ, जयपुर में हमारे पास आके मिलो। आप अच्छा लगे वही प्रोडक्ट लो। मैं नहीं बोलता आप वेरोला लो, मैं कहता हूं आपको जो प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, आपको लगेगा यार इस ब्रांड में दम है, वही प्रोडक्ट आप पिक करो। साथ में एरिया भी सोच समझ के पिक करो, 10 बंदों से मिलो, जानो, रिव्यू समझो, और आपका जो ओपिनियन हो, आपको जो अच्छा लगे वो करो। और प्रोडक्ट सिलेक्शन पे हमेशा ध्यान रखो दोस्तों, कपड़ा लाइन ऐसी लाइन है कभी डेड नहीं होगा। अभी लोग बोलते हैं एआई आ रहा है, सो एआई आ रहा है तो एआई का इफेक्ट डिजिटल मार्केट में पड़ेगा, फिजिकल मार्केट में कोई सब बड़ा इंपैक्ट नहीं डाल पाएगा। अगर लोगों को कपड़ा लेना है तो ऑनलाइन लेगा या ऑफलाइन लेगा, पर लेना उसको कपड़ा पड़ेगा। तो कपड़ा तो उसको लेने के लिए आना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो चाहे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे हो। तो आपको एक चीज बोलूंगा, कुछ भी सेलेक्ट कर रहे हो सोच समझ के अपने खुद के डिसीजन पे लो, और एक अच्छी ब्रांड से कनेक्ट होना है तो हमसे कोऑर्डिनेट करना बिल्कुल ना भूले। और जयपुर आप आना चाहते हो तो जयपुर हमारा लोकेशन रहने वाला है G141 सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया, इंडिया गेट, सांगानेर, जयपुर। एक चीज बोल देता हूं मैं आपको, स्पोर्ट्स में हमने 3 साल पहले ही काम स्टार्ट किया है। ऐसे जो ब्रांड है वो 2016 की है, पर स्पोर्ट्स में 3 साल पहले काम किया है। आप लोगों का बहुत प्यार है, हमेशा स्टॉक का दिक्कत है, 3 यूनिट हमने और नया डाल दिया है, लेकिन स्टॉक का रेगुलर बेस पे हमारे इश्यू आ रहा है। सो ये कब पॉसिबल है, एक अच्छा क्वालिटी में आपको सर्व कर पा रहे हैं। सो दोस्तों जो भी पुराने बंदे हैं वो कमेंट कर देना, और जो नए बंदे हैं वो एक बार विजिट कर लेना, स्क्रीन पे टीम का नंबर जा रहा है, कोऑर्डिनेट कर लेना। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक यू।